आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ आने वाला है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो चलिए हम बात करते हैं एलआईसी के। लेकिन एलआईसी की बात करने से पहले बेटा हमारे यूपीएससी के जो कोर्सेज है वो ले लो अभी इसी वक्त, क्योंकि हम सब लाइव क्लासेस आपको दे रहे हैं शानदार तरीके से। तो अभी इसी वक्त यूपीएससी के कोर्सेज आप अवेल कर सकते हो, कंबाइंड एनसीईआरटी ले सकते हो, बैंक के कोर्सेज ले सकते हो। तो एलआईसी का स्टॉक इज रेडी फॉर द मार्केट। सर हम भी लेंगे? नहीं मिलने वाला बेटा, नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। मैं आपको एक चीज बताता हूं, अभी बहुत सारे आईपीओज आए, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सिद्धांत सर की कंपनी स्टडी ग्लोस, मान लो कि अपने 100% जो मेरी ओनरशिप है, अगर मैं उसको थोड़ा सा बेच रहा हूं तो मैं सबसे पहले जाऊंगा सेबी के पास, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नहीं, शुरुआत से शुरू करते हैं, छोड़ो इसे। देखो मुझे चाहिए, जैसे मेरी कंपनी, मुझे चाहिए पैसा, मनी, ठीक है, मुझे पैसा चाहिए। तो पैसे कमाने के दो तरीके हैं। कोर्स बेच रहा हूं, बहुत बढ़िया पैसा आ रहा है, लेकिन मुझे एक्सपैंड करना है, मुझे ग्लोबल लेवल पे जाना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं उठाऊंगा मार्केट से पैसा, नहीं तो मैं इन्वेस्टर्स के पास चला जाऊंगा। अब इन्वेस्टर्स मुझे कितना दे देगा? 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़। लेकिन अगर मुझे 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ चाहिए, तो ऐसे बहुत ही कम इन्वेस्टर्स हैं जो लगाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा सेबी के पास, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और मैं सेबी से बोलूंगा सर जी मैं अपने कंपनी के शेयर बेचना चाहता हूं, मैं मार्केट से पैसा उठाना चाहता हूं। समझ गए? बहुत ध्यान से सुनना जो मैं समझा रहा हूं, क्योंकि यहीं पे वैल्यूएशन का कंसेप्ट आएगा जो कि एलआईसी के अभी तक है ही नहीं। तो मैंने बोला कि मैं मार्केट से पैसा उठाऊंगा क्योंकि मुझे चाहिए से 1000 करोड़ रुपए, जितने भी चाहिए। तो मैंने अपने शेयर्स को पहली बार मार्केट में उतार दिया। अब शेयर क्या है भाई, आप हमारे शेयर खरीदोगे, अगर आपको प्रॉफिट हो गया, जैसे मान लो कि मेरा एक शेयर 100 रुपए का निकला है, तो अब 100 रुपए का शेयर आपने खरीदा, अब वो एक महीने बाद हो गया 100 से 200 हो गया, तो आपको 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया। सिंपल। आप प्रॉफिट के लिए ही तो पैसा लगा रहे हो ना, तो पैसा बनाने के लिए ही पैसा लगाया जाता है यहां पे, बस यही है शेयर मार्केट। आप मुझे पैसा दोगे, मैं अपनी कंपनी को डेवलप करूंगा बढ़िया तरीके से, और मुझे प्रॉफिट होगा, वही मैं प्रॉफिट आपको दे दूंगा। मस्त, घर बैठे बैठे पैसा कमाओ। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है एलआईसी के साथ, प्रॉब्लम क्या है कि एलआईसी पहली बार जब, याद रखिएगा, पहली बार जब आईपीओ शेयर लिस्ट किए जाते हैं तो उसको बोला जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। दूसरी बार जब निकाला जाता है तो उसको कहते हैं फॉलो अप पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है, एफपीओ। तो अब प्रॉब्लम यह है कि कंपनी की वैल्यूएशन, आपने शार्क टैंक पे सुना होगा, वैल्यूएशन मतलब यह है कि आपकी कंपनी की वैल्यू इतनी है अभी इस समय, अगर आप कंपनी बेचो तो इतने में बिक जाए। जैसे अगर स्टडी ग्लोस की अभी वैल्यू है 100 करोड़, तो अगर मैं बेचूं, मैंने बोला कि मेरी 100 करोड़ की वैल्यू है, तो इतने में बिक जाए। अभी कैसे पता चलेगा? या तो इससे पहले आपके डेटा और सब कुछ पहले कोई कंपनी खरीदी हो या आप बोली लगाई हो। दूसरा पता लगता है आपके शेयर्स से। जैसे मैंने अपने शेयर्स लिस्ट किए, 100 रुपए के लिस्ट किए, ठीक है, मैंने अपने कंपनी के से 5% शेयर बेचे और उसका मान लीजिए 1000 रुपए प्राइस रखा। अब वो मैंने इतने निकाले, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, मैंने अपने 5% शेयर निकाले, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि हमको आपके 25% शेयर चाहिए, यानी कि डिमांड ज्यादा है। डिमांड ज्यादा है यानी कि मेरे 1000 रुपए के शेयर, डिमांड ज्यादा है तो वो बिकेंगे बहुत ज्यादा महंगे में, ठीक है, वो महंगे में बिकेंगे, मुझे प्रॉफिट हो रहा, मस्त, डिमांड भी ज्यादा है। तो मेरे 1000 रुपए के शेयर बिक रहे 2500 में, तो उस हिसाब से आप मेरे जो 100% है उसको कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है ना। तो वैसे वैल्यूएशन पता चलती है, आपके शेयर कितने में आए और कितने में बिक रहे हैं, डिमांड एंड सप्लाई, समझ रहे हो, उससे वैल्यू पता चलती है। यही एलआईसी के साथ दिक्कत है। आई होप आप चीजें समझ गए होंगे। एलआईसी के साथ प्रॉब्लम यह है कि आज तक इसकी सही वैल्यूएशन पता ही नहीं चल पा रही है, क्योंकि कभी ये मार्केट में आई नहीं। एक तो सरकारी कंपनी है, वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हुआ तो भारत के जो 25 बड़े जो इंश्योरर्स थे वो रातों रात खत्म हो गए। 1956 में फिर एलआईसी आता, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। भारत नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी है ये। 75% नहीं 67%, यानी कि हर तीसरे आदमी, अगर जैसे लाइफ इंश्योरेंस कोई कराता है तो हर तीसरे आदमी के पास एलआईसी है। लेकिन यहां पे एक और कैच है। क्या कैच है? यहां पे सिर्फ और सिर्फ 100 में से 3 लोगों के पास लाइफ इंश्योरेंस होता है। क्या आपको पता है? 100 में से भारत में एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस, मतलब एलआईसी नहीं, लाइफ इंश्योरेंस बहुत बड़ा मार्केट। अगर बिजनेस शुरू कर रहे हो तो इंश्योरेंस सेक्टर में कर दो,
भयंकर फंडिंग मिलेगी, क्योंकि 97% लोगों ने अभी भी लाइफ इंश्योरेंस नहीं लिया। लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? तुम्हारी लाइफ इंश्योर्ड है, भगवान ना करे कि कल को कुछ हादसा हो जाए तो आपने एलआईसी या कोई जो भी इंश्योरेंस है वो, अब देखिए कितना ज्यादा इंपैक्ट एलआईसी का, कि मैं भी एलआईसी बोल रहा हूं, तो जितने का भी इंश्योरेंस लिया है वो आपको तुरंत मिल जाए। मेरे एक जानने वाले हैं दोस्तों, उनके पूरे घर को एलआईसी ने बचाया था, आपको पता है? उनकी डेथ हो गई थी, उनको कैंसर से उनकी डेथ हो गई, तो उनके कोई भी पैसा नहीं था, लेकिन उन्होंने 50 लाख की एलआईसी करवा रखी थी, 50 लाख की। तो आप समझिए कि कोई भी सपोर्ट नहीं, एकदम से डेथ, बच्चे छोटे छोटे, उनकी बीवी को 50 लाख रुपए तुरंत मिल गए। एलआईसी ने जीवन संवार दिए हैं, आपको पता है, और तुरंत पैसा मिलता है, इसमें ये डिले भी नहीं होता है, ठीक है? नहीं तो मैच्योरिटी पे तो मिल ही जाता है। तो अब आप ये समझिए कि इसकी एक तो अभी तक सही वैल्यूएशन नहीं पता है, दूसरी चीज सिर्फ 100 में से 3 लोगों के पास आपका इंश्योरेंस है, और इन 3 लोग जो है ना भारत में, ये जो 3 लोग हैं, इसमें से 67% लोगों के पास एलआईसी है। यानी कि ये जो 3 अब दिख रहे हैं, हर दूसरा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से उसने इंश्योरेंस करवा रखा है। तो भारत में घर घर का नाम है एलआईसी। कोई भी एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, जितने भी लाइफ इंश्योरेंस, जितनी बढ़िया स्कीम लेके आए, लेकिन इंसान एलआईसी ही करवाएगा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के पास ही जाएगा। ये इतनी बड़ी कंपनी है। अभी आईडीबीआई बैंकरप्ट हुई, एलआईसी को बुलाया 2019 में कि भाई खरीदो तुम। भारत का कंधा है एलआईसी, आपको पता है? अगर एलआईसी, कभी ऐसा नहीं होगा, एलआईसी को सॉवरेन गारंटी है। मतलब अगर मान लीजिए कंपनी डूब गई, मान लीजिए, कभी होगा भी नहीं, लेकिन मान लीजिए कंपनी डूब गई, तो आपका पैसा कभी नहीं डूबेगा, गारंटी करती है सरकार, ठीक है? पैसा आपको दिया जाएगा। एक तो ये सरकार की बैकिंग। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट, ये जो एलआईसी है, अगर मान लीजिए डूब गई तो भारत की 50% से ज्यादा इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, क्रैश हो जाएगी, क्योंकि सरकार को इतना ज्यादा ये प्रॉफिट देती है, बहुत पैसा देती है। मतलब ये तो थोड़ा ज्यादा एग्जैजरेशन हो गया, लेकिन बहुत बुरी हालत होगी, और ये कंपनी कभी डूबेगी नहीं। कोई भी कंपनी डूबती है तो सरकार बोलती है एलआईसी को कि भैया उनको बचा लो, ठीक है? तो ये स्ट्रक्चर है एलआईसी का। अब एलआईसी का जो 1 से 1.5 साल ऑलरेडी डिले है इनका आईपीओ। आप बहुत टाइम से सुन रहे होंगे आईपीओ आया आया आया, आ गया बस, लेकिन नहीं आया। लेकिन फिलहाल ये हो गया है कि एलआईसी का जो फाइनली इसको फाइल कर दिया गया है, इसको प्रोस्पेक्टस कहते हैं, ठीक है? रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस समझते हो ना कि ये सब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का यही काम होता है, ठीक है? वो इन्वेस्ट करते हैं, वो आप जाओगे तो किसी इन्वेस्टमेंट बैंकर से ही आपको कंसल्ट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर वो पूरा प्रोस्पेक्टस बनाओगे, फिर जाके सेबी को दोगे, सेबी उसको देखेगी, और उसके बाद फिर वो जब हरी झंडी देगी तब आपका कह दिए। तो सरकारी कंपनी, तो उसमें तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं है। तो सरकार जो है, वैसे तो इसके 10% स्टेक निकालने थे, लेकिन सरकार का ये मानना था, खबरें आई थी कि 5-5% के उसमें निकालेगा, ठीक है? सरकार अभी 100% सरकारी कंपनी है ना ये, तो 100% सरकार के पास है, तो अब इसमें 5% जो है वो सरकार बेचेगी, ठीक है? अभी तो 5% अभी निकल रहा है, 5% इक्विटी स्टेट इन लार्जेस्ट पब्लिक इशू। तो नरेंद्र मोदी जी ने ये बोला है कि भाई 5% स्टेक हम एलआईसी का बेचेंगे। और क्या है, कंपनी लार्जेस्ट सेल है ये, एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये देखिए 316 मिलियन शेयर जो हैं वो बिकेंगे, ठीक है? ये इसके बारे में सब कयास लगाया जा रहा था कि कितने शेयर, कितने प्राइस। अभी तक पेटीएम का प्राइस बहुत ज्यादा था। पेटीएम को जो हाल हुआ है वो एलआईसी का नहीं होने वाला, परेशान मत हो, लेकिन एलआईसी के तो बहुत कम चांसेस है मिलने के। भैया सच्चाई है, मैं आपको बताता हूं क्यों एलआईसी के कम चांसेस है मिलने के। कोविड में क्या हुआ ना, पैंडेमिक में लोगों ने शेयर मार्केट में बहुत पैसा लगाया इधर लोग मर रहे हैं, सेकेंड वेव आ रही है, शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है, क्योंकि लोगों ने पैसा शेयर मार्केट में लगा दिया। एक तो शेयर्स बहुत सस्ते मिल रहे थे, तो शेयर मार्केट लगातार ऊपर जाता रहा। डिमांड समझिए कि डिमांड 1000 गुना ज्यादा थी। जैसे एक इंसान अगर मान लीजिए किसी कंपनी ने 10 से 20 शेयर लिस्ट किए हैं, तो वो डिमांड कह रही थी कि मतलब लोग 2000 थे, यानी कि अगर 20 लोगों ने वो शेयर खरीदे तो उसके और 2000 लोग खरीदे थे। कंपनी के शेयर खत्म, स्टडी ग्लोज ने अगर 100 शेयर निकाले तो खत्म हो गए, लेकिन और 2000 खरीदे कि और निकालो। तो ये डिमांड बहुत ज्यादा थी, यानी कि बहुत ही मुश्किल है। एलआईसी में भी वो यही चीज है कि एलआईसी के आईपीओ की लाइन लगा के खड़े हुए हैं लोग। तो 100 में से या 1000 में से एक चांसेस है कि आपको, 1000 में से तो नहीं, लेकिन हाँ चांसेस कम है मतलब आईपीओ मिलने के। बट भाई जिसको मिला उसकी बल्ले बल्ले, ठीक है, उसको बहुत मजा आने वाली है, क्योंकि भाई ये कंपनी तो मुनाफा कमाएगी। पेटीएम के साथ आपको पता ही क्या हुआ, पेटीएम का आईपीओ है, धड़ाम से नीचे गिरा,
भाई हालत खराब हो गई, अच्छे खासे पैसे खो दिए, उस पर मैंने लेक्चर बनाया है। लेकिन एलआईसी के साथ ऐसा नहीं होने वाला। हाँ, अब वही है कि ओवर वैल्यूएशन कर दे तो बात अलग है, ठीक है। तो ये हिसाब किताब है। तो आप बोलेंगे सर सरकारी कंपनी बेच क्यों रही है? सरकारी कंपनी पूरी नहीं बिक रही है, लेकिन वही है, पैसे का चक्कर बाबू भैया, पैसे का चक्कर। सरकार डिसइन्वेस्टमेंट प्लान लेके आई थी, तो सरकार को पैसा चाहिए तो डिसइन्वेस्ट करेगी। तो ये 1,75,000 करोड़ का था, 1,75,000 करोड़ जो है वो डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब सरकार की कंपनी के कुछ हिस्सेदारी बेच के वो सरकार को पैसा मिलेगा। जैसे एलआईसी का भी 5% बेचेगी तो भाई उतना पैसा 75,000 करोड़ आएगा ना सरकार के पास। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सरकार बोलती तो है 1,75,000 करोड़ हमको चाहिए, इस साल का हमारा डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट है, लेकिन कोई खरीदता नहीं है। 2021 में खाली 14,000 करोड़, बस दैट्स इट, इतना ही आया था, मतलब शुरुआत में। तो बुरी हालत है इस समय सरकार की। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो 216 मिलियन शेयर्स जो हैं, लगभग 31 करोड़ शेयर्स जो हैं वो बेचेगा, ठीक है ना। ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस जो है वो फाइल हो गया है। तो एलआईसी का जो सो कॉल्ड एम्बेडेड वैल्यू है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, वैल्यूएशन, वही वैल्यूएशन कितनी है ये पता ही नहीं अभी तक एलआईसी की। क्यों नहीं पता? क्योंकि अभी तक मार्केट में आया ही नहीं, ठीक है। तो इट इज अ की मेट्रिक फॉर द इंश्योरेंस, जो कि करंट वैल्यू और फ्यूचर प्रॉफिट्स, देखिए करंट वैल्यू, फ्यूचर में इतना प्रॉफिट होगा, अभी मार्केट में तो आया नहीं है, तो बस कयास लगाए जा रहे हैं। तो उसको हिसाब देख के 5.4 ट्रिलियन, 5.5 लाख करोड़, मुझे लगता है ये ज्यादा होने चाहिए थे, 5.5 लाख, 10 लाख करोड़ के आसपास होने चाहिए थे, लेकिन 5.5 लाख करोड़ की कंपनी है, इसका 10% बिक रहा है। मतलब अभी तो 5% निकाला जाएगा आईपीओ। तो आप समझिए कि भैया इतनी वैल्यूएशन है, दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ है। तो आप ये देखिए मार्केट बाउंड एलआईसी का शेयर कितना है, 316.2, इतने शेयर्स ये निकाल रहे हैं, ठीक है, लगभग 31 करोड़ के करीब। प्रोसीड्स क्या करेगा, वही 78,000 करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट, ये 1,75,000 करोड़ था, लेकिन फिर ये 78,000 करोड़ पे आ गया इनका वैल्यूएशन जो है, ठीक है। मतलब सरकार ने बोला था कि 1,75,000 करोड़ हम कंपनी बेच बेच के कमाएंगे, लेकिन कंपनी कोई खरीदे तो सर, एयर इंडिया में हालत खराब होगी, एयर इंडिया बेचने में खरीदते ही नहीं कोई, तो फिर ये 78,000 करोड़ पे आ गए, आधे पे आ गए। प्राइसिंग जो है वो सरकार ही डिसाइड करेगी कितने प्राइस पे निकलेगा। मैंने स्टडी ग्लोस का शेयर खरीदा, 100 रुपए पे आपने खरीद लिया, अब मैं 100 की जगह 10,000 पे शेयर निकाल दूं, क्रैश हो जाएगा, कोई खरीदेगा ही नहीं, वैल्यूएशन कम हो जाएगी। एम्बेडेड वैल्यू कितनी है, 5.3 लाख करोड़, बाप रे। फिर उसके बाद अब सरकार जो है वो रोड शो निकालेगी। क्या रोड शो निकालने की जरूरत है भाई, एलआईसी है वैसे ही। हालांकि रोड शो इसीलिए निकाला जा रहा है ताकि पूरी दुनिया देखे, देखो देखो आ गया एलआईसी का आईपीओ। अब ये रोड शो निकाले कैसे जाएंगे, लेकिन रोड शो सच निकालने की कोई जरूरत नहीं है, एलआईसी नाम ही काफी है। समझिए कि भारत के अमिताभ बच्चन है एलआईसी, जहां हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। रिजर्वेशन अप टू 5% ऑफ पोस्ट ऑफर इक्विटी कैपिटल फॉर एम्प्लॉइज, ये 10% पॉलिसी होल्डर्स के लिए और 5% पोस्ट ऑफर इक्विटी कैपिटल अपने एम्प्लॉयज के लिए। एम्प्लॉयज इनके 1 लाख से ऊपर है। देखिए एलआईसी का आईपीओ आ रहा है तो भाई जो पॉलिसी होल्डर्स हैं, ठीक है ना, उनके पास भी तो कुछ शेयरिंग होनी चाहिए ना। तो 10% जो है ये इनके पास शेयरिंग है, ठीक है। डिस्काउंट यूजुअली 5% डिस्काउंट दिया जाएगा, 5% तक दिया जाता है, आप देखेंगे कितना दोगा। मैक्सिमम एप्लीकेशन 2 लाख रुपए नेट ऑफ डिस्काउंट। अगर सेबी अप्रूव कर देती है, इट शुड हैपन वेल इन टाइम। देख लीजिएगा यार, ये सब मैं क्या बता रहा हूं। फिलहाल आप ये देख लीजिए कि मच एंटिसिपेटेड ऑफर है, ठीक है। इसमें आप देखिए प्रीमियम 66.2, मतलब 1/3 जो इंडिया का मार्केट है ये पूरा का पूरा एलआईसी के पास है। जो ज्यादातर लोग प्रीमियम कराते हैं ना वो सब एलआईसी से ही कराते हैं। इसकी पीपीटी मैं आपको दे दूंगा, और अगर किसी को देखना है तो जो मैं समझा रहा हूं बस वही सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो इसको आप आराम से पॉज करके देख लीजिएगा। तो भारत को क्या चाहिए, मेगा आईपीओ। यस, फाइनेंशियल ईयर मार्च को खत्म हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। आईटीआर सबने भर दिया होगा आई होप। तो भाई ये मार्च में आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है, तो भाई मार्च तक ही हमको एक ऐसा जबरदस्त आईपीओ चाहिए जो कमाल कर दे, 78,000 करोड़ हमको मिल जाए। तो आ तो रहा है एलआईसी का आईपीओ। तो भारत का जो एरामको मूवमेंट, एरामको का जो आईपीओ आया था ना 29.4 बिलियन डॉलर की, भाई इतनी आप समझिए कि इनकी वैल्यूएशन थी। तो ये भारत का एरामको मूवमेंट है, ठीक है, इससे भी बड़ा इनफैक्ट। फिर उसके बाद ग्लोबल एपेटाइट भी टेस्ट करेगा, कुछ कंसिडर कि स्टेट क्राउन जेल है ना, मैंने बताया ना कि भारत का ताज है एलआईसी, तो उसको भी टेस्ट करेगा। बाहर से लोग कितना ज्यादा इस पे इन्वेस्ट करते हैं, पैसे तो खूब इसमें लगेंगे जबरदस्त तरीके से।
तो लिस्टिंग के बाद का असर आप देख लीजिए कि एलआईसी सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी हो सकती है। हो सकती क्या है, होगी। $5 ट्रिलियन, अरे 5 ट्रिलियन होगी, सबसे बड़ी कैपिटलाइजेशन वाली। जैसे ही लिस्ट होगा देखिएगा आप, क्या भगदड़ मस्ती है। वो दिन बहुत ऐतिहासिक होगा। वो मैं बस एक बार आईपीओ आ जाए तो मैं लेक्चर बनाऊंगा। एलआईसी के पास 32 करोड़ पॉलिसी में बाजार में हिस्सेदारी 75% है भाई। 1/3 लोगों के पास यहाँ पे एलआईसी है ना। 1/3 कह रहा हूँ, सॉरी 2/3 लोगों के पास, मतलब हर तीसरे में से दूसरे इंसान के पास एलआईसी ही है, वो बाकी किसी के पास देते ही नहीं। वैश्विक बाजारों में भारतीयों का वेटेज बढ़ेगा, बिल्कुल सही बात है। एलआईसी कितनी जबरदस्त वैल्यूएशन भाई, क्या इंडियन कंपनी है, जबरदस्त। तो हम भी इन्वेस्ट करेंगे, हम भारत में इन्वेस्ट करेंगे। सालाना 2 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश इसमें 50-60 हजार करोड़ इक्विटी में होगा, बिल्कुल। 80,000 करोड़ का आईपीओ, 80,000 करोड़ इसकी वैल्यूएशन है, मतलब अभी जो 5% निकाला जा रहा है। 8 लाख करोड़ से ज्यादा का वैल्यूएशन, हाँ ठीक है, ये तो चलो। आईपीओ से रिटेल निवेशक बाजार में बढ़ेंगे, ये थोड़ा सा पहले का है आई गेस। एलआईसी इज अ हाउस होल्ड नेम, खैर ये तो ठीक है। 2000 से ज्यादा ब्रांचेस हैं, 1 लाख से ऊपर एम्प्लॉयज काम करते हैं। एलआईसी की वॉन्ट्स इस बार शायद निकली नहीं। एलआईसी की जब वॉन्ट्स निकलते तो हर कोई चाहता है कि बस एक बार यहाँ पे जो है वो, मतलब हम जो है वो इसमें पैसा लगा दें। तो 65 साल पुरानी फर्म है। दे हैव नियरली $530 बिलियन इन एसेट्स एंड 250 मिलियन पॉलिसी होल्डर। तो ये क्या खत्म हो गया क्या? तो 10% ऑफ द शेयर बीइंग ऑफर्ड, तो वही बता रहे कि 10% जो है इट इज बीइंग ऑफर्ड विल बी रिजर्व्ड फॉर पॉलिसी होल्डर्स एंड अनदर 5% फॉर एम्प्लॉयज। न्यू शेयर्स वोंट बी ऑफर्ड, कंफर्मिंग द डिटेल्स रिपोर्टेड बाय ब्लूमबर्ग। तो कोई भी नए शेयर ऑफर्स नहीं होंगे। बैंकर्स विल नाउ कंडक्ट रोड शोज। वही है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए रोड शोज यहीं पे ही होंगे, भारत में ही होंगे। प्रोस्पेक्टस डिच प्रोवाइड अ टारगेट, इंडिया नीड्स टू रेज अबाउट $600 बिलियन, $8 बिलियन टू मीट बजट एस्टिमेटेड फ्रॉम एसेट सेल्स। एसेट सेल्स वही भारत की जितनी भी एसेट्स हैं, सरकारी कंपनीज हैं, बेच बेच के, पूरा नहीं लेकिन कुछ हिस्सा बेच बेच के सरकार अपने टारगेट को पूरा करेगी। तो 53,500 करोड़ से लेकर 53,000 मतलब 93,625 करोड़ तक एलआईसी का जो इशू साइज है वो इतना इस बीच में हो सकता है। बाप रे बाप रे बाप। इशू प्राइस कितने में आपको मिलेगा? जाहिर सी बात, इस पर डिस्काउंट मिलेगा। अब ये डिपेंड करेगा, अगर 53,500 है तो 1,693 रुपए का आपके पास आएगा शेयर। अब वो तो सरकार डिसाइड करेगी, और अगर इतना है तो आपको 2,962 में मिलेगा। तो काफी महंगा शेयर है, लेकिन बेटा ये डेफिनेटली ऊपर जाएगा। तुम इतने का खरीदोगे ना, जहां तक कयास, ओवर वैल्यूएशन तो नहीं लग रही है, तो जहां तक कयास लगाए जा रहे हैं ये ऊपर ही जाएगा। तो प्रॉफिट अच्छा खासा ये दे के ही जाएगा। फिर उसके बाद ये क्या है? इंश्योरेंस बेहेमोथ विच हेल्ड इन्वेस्टमेंट वर्थ ओवर 39.55 लाख करोड़ एज ऑन सितंबर 30, 2021 हैज बीन असाइंड एंड वैल्यू ऑफ, ये तो चलो ठीक है, ये तो अभी प्रेजेंट इसकी वैल्यूएशन जो है वो बताई जा रही है। कंक्लूजन ऑफ द एलआईसी शेयर थ्रू एन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बाय March 31 इज क्रिटिकल फॉर द गवर्नमेंट टू अचीव दिस इन्वेस्टमेंट। तो देखते हैं 78,000 करोड़ का वैसे आराम से हो जाएगा। एलआईसी भाई अपने में ही बहुत बड़ा नाम है। द ऑपरेटर ऑफ डिजिटल, अब देखिए पेटीएम का अभी सबसे ज्यादा आईपीओ आया था, इसीलिए इसकी पैसा भी, मतलब वैल्यूएशन भी बहुत ज्यादा थी, ठीक है। लेकिन वही चीज है ना कि $2.5 बिलियन नवंबर में लिस्टिंग तो इन्होंने अचीव किया, लेकिन जिस तरीके से वो नीचे गिरा, प्रोमोटर्स के जैसे पैसे गए, क्या बताएं। अब एलआईसी का इतना बड़ा मार्केट शेयर है, देखिए थोड़ा सा वो भी है कि मतलब यार थोड़ी अंदर से हलचल भी है कि क्या वाकई में सब कुछ सही रहेगा, सही ही रहेगा। एलआईसी का प्रॉफिट जो हर साल प्रॉफिट देती है 1440 करोड़ पिछले 6 महीनों में हुआ है, ठीक है ना। तो यही चीज है। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि लोगों ने एलआईसी बहुत ज्यादा करवानी शुरू कर दी है। इसी साल से 6.14 करोड़ का प्रॉफिट था पिछले 6 महीने में, लेकिन अभी इतना क्यों प्रॉफिट इन्होंने मारा है? उसका रीजन है बेटा, डेथ क्लेम्स जो है पैंडेमिक में बहुत ज्यादा बढ़े, प्लस लोगों ने इंश्योरेंस भी बहुत ज्यादा करवाया, बहुत ज्यादा, कि कोविड ओवर फैल रहा था, भाई एलआईसी करवा लो, एलआईसी करवा लो, जिसकी वजह से ये प्रॉफिट जो है वो अच्छा खासा रहा, लेकिन उन्होंने पैसे भी दिए। इट हैड क्रिएटेड अ सेपरेट मॉनिटैलिटी रिजर्व फॉर कोविड-19 अमाउंटिंग टू 2,344 करोड़ एंड 7,419 करोड़ फॉर 2001-2002। तो ये लेक्चर था। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, अगर आपने एलआईसी नहीं करवाई है तो बिल्कुल करवा लो। टैक्स रिबेट भी पड़ती इसमें आपको मिलती है, ठीक है ना। हम तो आईटीआर भरने में भी आपको सही रहेगा, तो एलआईसी करवाओ। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री
साइनिंग ऑफ।